हमारे चैनल में खुश आमदीद। चलें शुरू करते हैं आज की कहानी। मेरा नाम हलीमा है। मेरी उम्र 50 साल है। मेरी शादी को बहुत वक्त हो गया। इस वक्त अगर कोई मुझे देख ले तो कोई ये नहीं मानेगा कि मैं 50 साल की हूँ, क्योंकि मैंने जिंदगी में ऐसा वक्त गुजारा था जिसमें ये सोचा था कि मैंने कभी खुद को बूढ़ा नहीं होने देना। क्योंकि जब मेरी शादी हुई थी सब बहुत खुश थे। मेरे शौहर ने मुझे पसंद किया था, वो मुझसे बहुत मोहब्बत करता था। मगर जब शादी के कुछ साल गुजरे तो मेरी औलाद ना हुई। सब मेरे शौहर को कहने लगे कि दूसरी शादी कर लो। जब भी कोई उससे ये कहता तो वो मेरी तरफ देखता, और मेरा इतना प्यार करने वाला शौहर था, और मैं कैसे बर्दाश्त कर लेती कि वो किसी और से शादी करता। इस वजह से मैं गुस्से में नफी में सर हिला देती। वो भी मेरी बात मान लेता। जिंदगी गुजरने लगी थी। सब मुझे कहते थे तुम्हारी औलाद भी नहीं है, अब तुम बूढ़ी हो जाओगी, फिर तुम्हारा शौहर दूसरी शादी कर लेगा। और ये बातें मुझे सुनकर अफसोस होता कि मेरे बूढ़े होने के साथ क्या मेरा शौहर जवान हो जाएगा जो वो दूसरी शादी कर लेगा। मैंने गुस्सा भी किया और कहा कि वो शादी नहीं करेगा। लेकिन फिर मुझे लगने लगा कि जैसे मेरा शौहर अब शादी कर लेगा, अब वो इनकार नहीं करेगा, क्योंकि उसके पास दूसरा ऑप्शन भी नहीं था। एक दिन मुझे गुस्सा आया। मैंने गुस्से में अपने शौहर से पूछा कि तुम दूसरी शादी करोगे? उसने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। मैंने फिर से पूछा तो उसने मुझे कह दिया कि तुम मुझे औलाद दे दो। उसकी इस बात ने मुझे बहुत बुरी तरह तोड़ कर रख दिया। मुझे लगा था वो मेरा साथ देगा, मगर उसने भी मुंह मोड़ लिया था। मैंने गुस्से में कहा कि मैं भी तुम्हें औलाद दूंगी, मगर वहां पर सबने मेरा मजाक बना दिया। बूढ़ी हो गई हो, जवानी में औलाद नहीं हुई, अब बूढ़ी हो गई हो तो अब तुम्हारी औलाद होगी। मैं गुस्से में अपने कमरे में आ गई। कह तो सब ठीक ही रहे थे कि अब तो मैं बूढ़ी हो गई थी, अब मेरी औलाद क्यों होनी थी। उन दिनों मैं बहुत उदास रहने लग गई थी, किसी से कोई बात नहीं करती थी। एक दिन एक औरत घर आई और मुझे कहने लगी कि तुम्हें औलाद चाहिए। उसकी बात सुनकर मैंने इस बात में सर हिलाया। उसने मुझे एक काम बताया जो करने के बाद मेरी औलाद होगी, मगर इसके बात सुनकर मैंने मना कर दिया। मुझे बहुत अजीब लगी उसकी ये बात, मगर वो कहने लगी औलाद नहीं चाहिए। मैंने काफी देर सोचा और फिर कहा ठीक है, मुझे औलाद चाहिए, इसीलिए मुझे कुछ भी करना पड़े मैं करूंगी। लेकिन जो बात वो कह रही थी वो तो सुनकर वैसे ही मुझे बड़ा अजीब लग रहा था। अगर इस बारे में मेरे शौहर को पता चल जाता तो उसने बहुत गुस्सा करना था, क्योंकि वो इन सब बातों को नहीं मानता था। लेकिन मैं क्या करती? अब तो मुझे लग रहा था कि मेरा शौहर इस उम्र में भी दूसरी शादी कर लेगा। अब तो वो खुद भी शादी करना चाह रहा था, और इसकी बहनें तो उसका रिश्ता भी देखने लग गई थी। अगले दिन मैंने नकाब ओढ़ा और अपने शौहर से छुपकर उस औरत के पास चली गई। जहां वो मुझे ले गई मैं उसके साथ चली गई। लेकिन जब मैं वापस आई तो मैं बहुत परेशान थी। जो मैं बातें सुनकर आई थी उन्होंने मुझे बहुत परेशान कर दिया था। अब तो सब मुझे 50 साल की बूढ़ी औरत कहते थे, और कहते थे उसकी औलाद कहाँ होनी है, उसने तो बे औलाद ही मर जाना है, दूसरी शादी कर लो। रात के वक्त भी सबकी बातें मेरे कानों में गूंज रही थी। जैसा मुझे उस डॉक्टर ने करने को कहा था मैंने वैसा किया, और मुझे बहुत जल्द नींद आ गई और मैं सो गई। अब तो हर दिन ही मुझे बस ये लगता था कि मेरा शौहर शादी कर लेगा। रात का वक्त था। मैंने अपनी नाक में तेल डाला। अब मैं भी अपनी जिंदगी गुजार रही थी। मेरी तरफ से मुंह मोड़ लेता मेरा शौहर शादी, अब मुझे भी उसकी कोई परवाह नहीं थी, भले चाहे तो कर लेता। मैं जब भी नाक में तेल डालती तो बस सुकून मिल जाता और मैं सो जाती। मगर मुझे नहीं मालूम था कि मेरे साथ क्या होने वाला है। शाम के वक्त मेरे कमरे में थी कि अचानक मुझे घबराहट सी होने लगी। मेरा शौहर कमरे में आया और मुझे देखकर कहने लगा क्या हुआ है? मैंने कहा मेरा दिल घबरा रहा है, जाने मुझे क्या हो रहा है। उसने कहा चलो अस्पताल लिए चलता हूँ। मैं उसके साथ अस्पताल चली गई, मगर जब डॉक्टर ने चेक किया और जो बात बताई वो सुनकर तो गजब हो गया। मुझे और मेरे शौहर को अपने कानों पर यकीन नहीं आया। डॉक्टर ने बताया कि मैं माँ बनने वाली हूँ। जब मेरा शौहर मुझे घर ले आया तो वो पूछने लगा कि डॉक्टर ने तो बताया था तुम कभी माँ नहीं बन सकती। उसकी बात सुनकर मैंने उसे बताया कि एक औरत मुझे डॉक्टर के पास लेकर गई थी, उसने मुझे बताया था कि नाक में तेल डाला करो, इससे तुम्हारी औलाद होगी। मेरी बात सुनकर मेरा शौहर बहुत खुश हुआ, और फिर खुदा ने हमें एक बेटा दिया और हम अच्छी जिंदगी गुजारने लगे।